नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा, यह बात आपको मालूम है। दोनों ही चरणों में नामांकन का समय सोमवार को खत्म हो गया, यानी कि अब किसी भी प्रत्याशी का पर्चा दाखिल नहीं होगा। हां, रिजेक्शन जरूर होगा, क्योंकि अब नामांकन पत्रों की जांच होगी दूसरे चरण की। पहले चरण में कई सीटें ऐसी थीं, आपने सुना, जहां पर विपक्षी पार्टियों में किसी का पर्चा खारिज हुआ तो मौजूदा इकलौते बचे उम्मीदवार की जीत ऑलमोस्ट तय दिख रही है। बिहार की 2 बहुत इंपॉर्टेंट सीट हैं और इन दोनों सीट पर कैसे राजद और जदयू की लड़ाई में बीएसपी जीतती दिख रही है, आज बात इन्हीं 2 सीटों की करेंगे। इनमें पहली सीट है शिवहर और दूसरी सीट है बेलसंड। इन दोनों ही जगहों पर अपोजिशन की लड़ाई में, यानी कि जदयू और राजद की लड़ाई में बसपा को फायदा हो रहा है। कैसे बसपा यहां पर क्लीन स्वीप करती दिख रही है, आज बात इसी की। असल में जदयू के प्रदेश महासचिव और बेतिया के प्रभारी राणा रणधीर सिंह चौहान ने बीएसपी का दामन थाम लिया और सोमवार को, यानी कि नामांकन के आखिरी दिन, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया। यह बात इसलिए क्योंकि ये जदयू के बड़े खिलाड़ी थे। चौहान की पत्नी सुनीता चौहान 3 बार बेलसंड की विधायक रही हैं, जहां वो 2 बार जेडीयू से चुनाव जीती थी। इस बार बेलसंड की सीट से अंतिम समय पे जो गठबंधन हुआ था एनडीए का, यह सीट, बेलसंड सीट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में चली गई। जी हां, सीट शेयरिंग में बेलसंड की सीट जदयू के पास नहीं रही। फिर भी कई बार ऐसा होता है जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टी छोटी पॉलिटिकल पार्टी से यह बात कहती है कि यह सीट भले आपके खाते में चली गई हो, लेकिन यहां से हमारे प्रत्याशी को अपने सिंबल पर आप पर्चा भरवा दीजिए, जीत उसकी सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन जदयू ने लोजपा से ऐसी कोई बात नहीं कही। उदाहरण दे देता हूं, यूपी में जब आप आएंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन था। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ना था। मुख्तार अंसारी की वो पेट सीट थी, लेकिन वो सीट गठबंधन में खाते में चली गई किसके? ओम प्रकाश राजभर के। तो अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़वा दिया, वो विधायक बन गए। कुछ यही काम नीतीश कुमार चिराग पासवान से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि चौहान की बेलसंड के साथ शिवहर में भी अच्छी पकड़ है, उनका अपना जनाधार था, लिहाजा उन्होंने बसपा से अपना नामांकन भर दिया और अब इसके बाद एनडीए और महागठबंधन के लिए यहां पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। चौहान जब नामांकन करने गए तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लगातार आश्वासन को ढो रहे थे, लेकिन आखिरी समय में हमसे यह कह दिया गया कि यह सीट लोजपा के खाते में है, लिहाजा हम कुछ कर नहीं सकते। वो कहते हैं कि जेडीयू को उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि जेडीयू के कुछ बाहरी नेताओं ने उनके साथ धोखा किया। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए आप। जिस घर को मैंने लगभग 35 वर्षों से रोड़ा, पत्थर, ईंट, सीमेंट, बालू, पानी मिला करके वो घर बनाया, इमारत खड़ा किया, उस घर में कुछ बाहरी आयातीत नेता प्रवेश किया और घर के निर्माण करने वाले को धक्का दे करके घर से बाहर किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं देश की नेत्री बहन मायावती जी का, जिनको इस बात की सूचना मिली और बनाया हुआ घर से निकालने वाले इस सेवक को, जिसका स्नेह प्यार बेलसंड के तमाम लोगों से मिलता रहा है,
उसको अपने गले लगा करके और हाथी दे करके हाथी की तरह लड़ने के लिए बेलसन में भेज दिया। किस तरह से हमको छल किया गया, किस तरह से सिंबल देने के नाम पर बैठाया गया। 2 रात्रि 1 दिन मैं जहां से सिंबल बचने वाला था वहां बैठा करके रखा। इस बात का षड्यंत्र था कि न ये सिंबल मिले और न कोई नामांकन ये दाखिल करे। 17 तारीख को मेरा नामांकन दाखिल होना था। 17 के रात तक हमको रोक के रखा गया। अब आप सोच सकते हैं हम ऋणी हैं बेलसन के तमाम मतदाताओं का, जिन्होंने इस संकट के घड़ी में अपना भाई, अपना बेटा, अपना सेवक, अपना रखवार बनाने के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ता को गले लगा करके रणभूमि में लोकतंत्र के महाभारत में उतारने का काम किया है। मैं अब संकल्प लेता हूं कि अब यह शरीर मेरी पत्नी का नहीं है, यह शरीर हमारे दोनों बेटा और बेटी का नहीं है, हमारी पुतोहू और हमारे दामाद का नहीं है। आज मैं संकल्प लेता हूं यह शरीर बेलसन के मतदाताओं के लिए कफन के रूप में यह समर्पित होगा और मिट्टी में जल करके राख हो जाएगा। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। कुछ यही कमोबेश स्थिति शिवहर में भी दिख रही है, जहां पर जदयू से विधायक रहे मोहम्मद शरफुद्दीन ने बीएसपी के टिकट पर सोमवार को आखिरी दिन अपना नामांकन किया। वो भी अंतिम समय तक अपने टिकट के राह को तकते रहे। अंतिम समय में इनका टिकट काटकर डॉक्टर श्वेता को प्रत्याशी बना दिया गया, जो सीतामढ़ी के मशहूर डॉक्टर वरुण कुमार की पत्नी हैं। मोहम्मद शरफुद्दीन मुसलमानों के साथ साथ दूसरी जातियों पर भी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। 2 बार के विधायक रहे हैं, इस वजह से उनका जमीन का जुड़ाव है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए ये दोनों सीटें बड़ी मुश्किल हैं। पूर्व विधायक मोहम्मद शरफुद्दीन ने भी कहा कि उन्हें टिकट के लिए सीएम आवास से फोन आया था, बावजूद इसके उनका टिकट काट दिया गया और बाहरी प्रत्याशी को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। राणा रणधीर सिंह और पूर्व विधायक मोहम्मद शरफुद्दीन ने बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर अपना नामांकन भरा, अपना पर्चा भरा और इसके बाद शिवहर और बेलसन की राजनीति गर्म दिख रही है। मुकाबला यहां पर दिलचस्प हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी अंतिम समय तक इंतजार कर रही थी कि बिल्ली के भाग से शायद छिका टूट जाए, और हुआ भी कुछ यही। इन दोनों सीटों पर जब दोनों बड़े नेताओं का टिकट नहीं हुआ तो बसपा को अपनी लाइन क्लियर दिखी और बसपा ने वहां पर इन्हें प्रत्याशी बना दिया। राणा रणधीर सिंह चौहान कोई छोटे मोटे आदमी नहीं। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जदयू के प्रदेश महासचिव और बेतिया जिले के प्रभारी रहे हैं। राणा रणधीर सिंह चौहान ने साल 2000 में बेलसन से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इसमें तकरीबन 24,000 वोट उन्हें मिले थे। 2005 में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर उनकी पत्नी सुनीता सिंह चौहान चुनाव जीती। अगले 2 चुनावों में साल 2010 और 2015 में भी वो जीते और विधानसभा तक पहुंचे। सुनीता सिंह चौहान ने जीत की हैट्रिक बनाई थी। हालांकि 2020 के चुनाव में वो छोटे अंतर से हार जरूर गई थी, लेकिन अंतिम समय में उनकी पत्नी सुनीता सिंह चौहान का टिकट कटने के बाद इस बार राणा रणधीर सिंह चौहान बीएसपी के हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में। कुछ यही हाल कमोबेश पूर्व विधायक मोहम्मद शरफुद्दीन का भी है। शिवहर से वो 2 बार जदयू से विधायक रहे हैं। उनका सफर तो लोक जनशक्ति पार्टी से शुरू हुआ था। वो 2 बार एलजेपी से चुनाव लड़े, हालांकि वो हार गए। 2010 और 2015 में जदयू ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और वो जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2020 के चुनाव में बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। राजनीतिक जानकार इस बात को मानते हैं कि जदयू का मतलब शिवहर और बेलसन में राणा रणधीर सिंह चौहान और मोहम्मद शरफुद्दीन है। बाकी यहां कोई जदयू का बड़ा नेता नहीं। बसपा इस बात को बहुत बारीक से देख रही थी। वो इंतजार कर रही थी कि ऐसा कुछ हो। अब शिवहर और बेलसन में बसपा की राहें आसान दिख रही हैं। दोनों तरफ बगावत हो चुकी है। इन दोनों सीटों पर जदयू कमजोर कंडीशन में है। एक जगह पर उसे गठबंधन में
लोजपा को टिकट देना पड़ा और दूसरी जगह पर बाहरी दबाव में किसी और को टिकट देना पड़ा। अब यहीं पर राजनीतिक जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं। किस तरह राणा रणधीर सिंह चौहान और शरफुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसीबतें एनडीए में ही हैं या नीतीश कुमार के लिए ही हैं। राजद के लिए भी इन सीटों पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान आसान नहीं था। राजद ने शिवहर सीट से 15 साल बाद किसी ब्राह्मण पर दांव लगाया है। तेजस्वी यादव ने रविवार की सुबह नवनीत कुमार झा को शिवहर सीट से टिकट दिया। 40 साल के नवनीत कुमार झा शिवहर जिले के अंबाकला के रहने वाले हैं और पेशे से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। वो साल 1972 से लेकर 1998 तक लगातार 6 बार विधानसभा में शिवहर का प्रतिनिधित्व करने वाले और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित रघुनाथ झा के पौत्र हैं। पंडित रघुनाथ झा को शिवहर जिले का निर्माता माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने अथक प्रयास से 5 प्रखंडों वाले शिवहर को जिले का दर्जा दिलाया था। नवनीत कुमार झा के पिता अजीत कुमार झा भी 2005 के फरवरी और अक्टूबर में राजद के टिकट पर विधायक बने थे। टिकट के ऐलान के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, लेकिन बगावत राजद में भी दिख रही है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जब बगावत के झंडे बुलंद हो रहे हैं तो ऐसे में बसपा के लिए बिहार चुनाव में तमाम चीजें बेहतरी की तरफ दिख रही। बिहार चुनाव में प्रभारी रामजीलाल गौतम ऐसे ही मौकों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में बसपा इस बार बहुत करीने से फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वो जानती है कि वहां पर जीत कितनी जरूरी है। जीत के साथ साथ यह बात भी सुनिश्चित हो कि जो विधायक बसपा के बैनर पर जीते वो बसपा में रहे, क्योंकि बसपा के साथ यह भी एक ड्रॉबैक वहां पर जुटता है कि जो विधायक बसपा के बैनर पर जीतता है चुनाव के बाद वो मौजूदा सरकार में बसपा को छोड़कर शामिल हो जाता है। पिछले चुनाव में साल 2020 के चुनाव में जमा खान इसका बड़ा उदाहरण रहे। उन्हें जिस सीट पर बसपा ने टिकट दिया, विधायकी का चुनाव लड़ाया, चुनाव लड़ने और जीतने के बाद जिस पार्टी के नेता और मंत्री को उन्होंने हराया था, यानी कि जदयू के विधायक और जदयू के मंत्री को हराया था, वो जाकर जदयू पार्टी में ही शामिल हो गए। जदयू ने उन्हें मंत्री बना दिया। इस बार वो जदयू के ही बैनर पर उसी विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में। तो बसपा के लिए एक बड़ा जो चुनौती का विषय है वो ये भी है कि विधायक जो उनकी पार्टी से जीतते हैं वो उनकी पार्टी में बने और डटे रहें। फिलहाल इन दोनों ही सीटों पर राणा रणधीर सिंह चौहान और मोहम्मद शरफुद्दीन बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़े तुरुप के इक्के साबित होंगे। शिवहर और बेलसंड में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक मजबूत राजनीतिक जीत नजर आ रही है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपके क्या राय है? आप अगर इन दोनों जगहों में बसपा के किसी राजनीतिक समीकरण को देख रहे हैं तो हमसे साझा जरूर कीजिएगा, या बिहार में किसी और सीट पर आपको लगता है कि बसपा और मजबूत लड़ रही है तो हमें बताइए, हम अपनी चर्चा में उसे जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।